नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है उच्च एंड नीच ग्रह। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो मेरे चैनल से आज नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ये बहुत ही सरल माध्यम है और इससे सरल माध्यम हो नहीं सकता सिखाने का। मैं उसका प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो भी वीडियो मैंने अब तक बनाए आप लोगों को पसंद आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आपकी कि आप मेरे चैनल से जुड़ें और ज्योतिष को आप सीखें और जो ज्योतिष के माध्यम से अंधविश्वास फैला हुआ है उसको हम मिलकर दूर करते हैं। और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको इस पूरे पाठ्यक्रम को बता रहा हूँ टॉपिक के माध्यम से। आपका बस ये ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। पहले जो पार्ट में मैंने आपको बताया था स्वराशि कौन सी होती है और मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, ये मैंने पहले पार्ट में आपको बताया। आज मैं बताने जा रहा हूँ उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, नीच के ग्रह कौन से होते हैं। क्या मतलब होता है उच्च के ग्रह का और नीच के ग्रह का। देखिए, उच्च का ग्रह का मतलब वो पोजीशन जहां पर ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं, जहां पर वो कंफर्टेबल होते हैं और अपना प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाते हैं। यानी एक्सोल्टेशन जो साइन होता है उसको उच्च का ग्रह कहते हैं और जो डेबिलिटेशन साइन होता है उसको नीच का ग्रह कहते हैं। नीच का ग्रह मतलब ऐसे स्थान में जब ग्रह अपना प्रभाव लगभग नगण्य रखते हैं या दिखा नहीं पाते हैं, और ऐसे स्थान को नीच का ग्रह कहते हैं। ऐसी राशियों में जब ग्रह होते हैं तो वो नीच के ग्रह कहलाते हैं। यानी ऐसी राशियों में जहां पर वो अपना प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाते हैं, जहां वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं, वो उच्च की राशियां होती हैं उन ग्रह की, इसलिए उसको उच्च का ग्रह कहते हैं। और जिस राशि में ग्रह अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं उन राशियों को नीच का ग्रह या नीच की राशि कहा जाता है। उन ग्रहों को नीच का ग्रह और उन राशियों को नीच राशि कहा जाता है। तो समझते हैं आज कौन सी राशियां किस ग्रह के लिए उच्च की राशियां हैं और किस ग्रह के लिए वो नीच की राशियां हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे पूरे ज़ोडिएक का किंग है, राजा है, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं एक नियमित गति से। तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य किस राशि में उच्च के कहलाते हैं। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं दोस्तों। और मेष के जो ऑपोजिट राशि है, यानी जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उसके ऑपोजिट वो नीच का होगा। जिस राशि में वो नीच का होगा उसके ऑपोजिट वाली राशि में वो उच्च का होगा। तो ये बात आप समझ गए। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो मेष के जो ऑपोजिट राशि है वो है तुला राशि। तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब इनकी कौन सी स्टेट है, यानी इनकी अवस्था कौन सी है, कितने डिग्री पर ये, क्योंकि हम ग्रह और राशियों को डिग्री के उससे मेजर करते हैं, तो ये 10 डिग्री तक उच्च के कहलाते हैं और 10 डिग्री तक ये नीच के होते हैं। यानी मेष में 10 डिग्री तक रहेंगे तो ये उच्च के कहलाएंगे। उसके ऑपोजिट जब तुला में 10 डिग्री पर होंगे, 10 डिग्री तक होंगे, ये नीच के परम नीच अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा को मैंने आपको बताया था स्वराशि में जब मैंने 2 लिखा था, जबकि चंद्रमा की कर्क राशि है, तो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ के ऑपोजिट जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। चंद्रमा की जो स्टेट है वो क्या है, चंद्रमा 2 डिग्री तक वृषभ में उच्च के होते हैं और 2 ही डिग्री तक वृश्चिक में नीच कहलाते हैं। तो आपने समझा इन 2 ग्रहों के बारे में, सूर्य और चंद्र के बारे में। अगले ग्रह पर आते हैं, मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं और मकर की जो अपोजिट राशि है यानी कर्क राशि, ये परम नीच राशि कहलाती है। और मंगल की जो स्टेट है वो 28 डिग्री है। यानी मंगल जो है मकर में, कैप्रिकन में उच्च के होते हैं और कैप्रिकन के ऑपोजिट कैंसर में, कर्क राशि में, वो डेबिलिटेशन साइन में होते हैं। ठीक है। अब अगले राशि पर, अगले ग्रह की तरफ आते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का जो एक्सोल्टेशन साइन है, उच्च का जो साइन है, उच्च की जो राशि है वो स्वयं उसकी खुद की राशि है, यानी कन्या राशि। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। कन्या की ऑपोजिट जो राशि है वो मीन राशि कहलाती है, जहां पर बुध नीच के कहलाते हैं। और बुध की जो स्टेट है वो 15 डिग्री है दोस्तों। तो आपने समझा। बुध के बाद गुरु आता है दोस्तों। गुरु जुपिटर जो है उसका जो एक्सोल्टेशन साइन है वो कैंसर है, कर्क राशि है। और
उसका जो ग्रेविटेशन साइन है वो मकर राशि है। तो गुरु की जो स्टेट है वो 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री में ये कर्क में उच्च के होते हैं, और कर्क के जो अपोजिट राशि होती है मकर राशि, वो 5 डिग्री तक परम नीच अवस्था कहलाती है उनकी। उसी प्रकार अब हम शुक्र पर आते हैं, वीनस पर आते हैं। वीनस मीन राशि में इनका एक्सोल्टेशन साइन होता है, उच्च का साइन होता है, यानी उच्च के होते हैं, और मीन के ऑपोजिट जो राशि है वो कन्या राशि कहलाती है। तो कन्या राशि में परम नीच अवस्था में होते हैं, और इनकी जो स्टेट है वो 27 डिग्री है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट शनि के बारे में हम बात करते हैं। शनि भगवान का जो एक्सोल्टेशन साइन है वो तुला राशि में ये परमोच्च अवस्था में होते हैं, और जो तुला के ऑपोजिट साइन है वो मेष कहलाता है। मेष राशि में ये परम नीच अवस्था में होते हैं, और इनकी जो स्टेट होती है वो 10 डिग्री की होती है। तो आज दोस्तों मैंने आपको, उम्मीद करता हूं जो मैंने उच्च और नीच ग्रह के बारे में बताया, ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उच्च का ग्रह यानी जहां पर वो अपना पूर्ण प्रदर्शन करता है, जहां पर वो हैप्पी होता है, जहां पर वो ऑस्पिशियस होता है, वो उच्च का साइन होता है, तो उसको उच्च का ग्रह कहते हैं उस साइन में। और जहां पर वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता, या लगभग अपने प्रभाव को नगण्य समझता है, तो ऐसे साइन को नीच का साइन कहते हैं, नीच का ग्रह कहते हैं ऐसे ग्रह को। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जहां पर वो अनकंफर्टेबल होता है तो वो नीच का कहलाता है। तो मैंने आपको दोनों बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया। जब एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं नीच का ग्रह या उच्च का ग्रह, तब आप आज से ये समझना शुरू कर दीजिएगा। आपके पास अपनी अपनी कुंडलियां, आप जाके उसमें देखिएगा कि आपके कौन कौन से ग्रह नीच राशि में है या कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में है। उम्मीद करता हूं जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये आपको समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा। जो लोग मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।